हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। बेटा बोर्ड का पेपर नज़दीक आ चुका है और बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको पिछले वीडियो में तो जो मैंने दिया था वो केवल फार्मूला था और सिंपल फार्मूले मोलैरिटी परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ तक के फार्मूले मैंने बता दिए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा सॉल्यूशन से रिलेटिव फैक्टर जो पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा जाता है सबसे पहला हेनरी लॉ, राउल्स लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ में जरूरी नहीं है कि ये लॉ लिखने के लिए आए, तो इसमें दो फार्मूले डिराइव होते हैं बेटा। दो फार्मूले के बेस पर आता है। पहला फार्मूला क्या है कि जो ये गिवन मास का है, मास ऑफ द गैस dissolved in the solvent is directly proportional to the pressure of the gas। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा मास आपका डिजॉल्व होगा गैस का इन लिक्विड। तो वो दिया गया था मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के बेस पर। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया गया तो वहां पर क्या आ गया बे, के। क्या आया? के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, ये पहला हेनरी लॉ का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला था बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो मेन फार्मूला है आप पूछे जाते हैं दूसरे फार्मूले में, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सेकंड वन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस PA is directly proportional to the mole fraction of the gas over the solution। समझ में आ गया कि ये जो PA है, PA क्या है? पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर उसे कहते हैं बेटा जब कोई कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट के साथ एक मिक्सचर बनाया हुआ है और उसमें उसके फैक्टर का मतलब है जैसे उसका नेचर हमें निकालना है कि सॉल्युबल कितना हुआ, ठीक है, प्रेशर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, अमाउंट कितना है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि रेशियो निकाला जाता है। तो जिसका रेशियो ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन या रेशियो, उसका मैक्सिमम हो सकता है बेटा। सिंपल सी बात। तो ये PA और XA ये निकालना है। इन्होंने कहा कि जो भी कंपोनेंट आता है XA और XB, तो ये का पार्शियल लिया। A और B लेने का मतलब क्या हो गया बेटा कि अब यहाँ पर B लिख दें तो यहाँ पर B लिख दी। पहले सॉल्वेंट का था, अब मैंने सोल्यूट का लिख दिया, ठीक। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लेके चलते हैं। तो PA इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, तो PA इक्वल का साइन लगाएंगे KHXA। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या लिया था बेटा, के लिया था। ये सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था जो उसके नेचर पर, गैस के नेचर पर डिपेंड होता है और ये दिया जाता है। यहाँ पर KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा, हर गैस के लिए अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है। और हर सॉल्वेंट में अगर इसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं, एक ही गैस को अलग अलग सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो श्योर है कि उनका हेनरी लॉ गैस कांस्टेंट जो होगा सॉल्बिलिटी का पर मोल पर लीटर कितना डिजॉल्व हो रहा है वो इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो उसको हम रख के पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का पार्शियल प्रेशर निकाल से एक सिंपल फार्मूले के बेस पर डेरिवेशन आ सकता है। तो ये तो था बेटा आपका हेनरी लॉ। ओके,
अब जो सेकंड पार्ट आता है बेटा, सेकंड पार्ट आपका होता है बेटा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, राउल्स लॉ अप्रॉक्सीमेटली दोनों एक ही जैसे फैक्टर हैं, लेकिन हम आइडियल कंडीशन और नॉन आइडियल कंडीशन इंडिकेट करने के लिए हेनरी लॉ का यूज नहीं करते, केवल वो ओनली गैस फान गैस के लिए होता है, जबकि राउल्स लॉ गैस एंड लिक्विड या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड तीनों के लिए मान्य होता है, तो वो सॉल्यूशन के बेस पर होता है। तो राउल्स लॉ में सेम टू सेम डिफिनीशन है। उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल वेपर प्रेशर, वहां पर केवल पार्शियल प्रेशर था, यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है, इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that gas, ठीक, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक, इसका गैस का इन the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas। इसमें हम ऐसे लिखते हैं पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। आई क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, मे बी सोल्यूट, मे बी सॉल्वेंट या नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए हो सकता है। यहाँ लिखेंगे बेटा पी आई इक्वल टू पी नॉट आई एक्स आई, ये आपका बन गया फार्मूला। यहाँ पर पी नॉट आई ये भी इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टिट्यूट को हटाने के लिए ही यूज किया गया, लेकिन ये फिक्स है। जैसे सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो स्टैंडर्ड प्रेशर निकाला जाए प्योर फॉर्म, वो आपका प्रेशर है। जैसे वाटर है बेटा, केवल वाटर का अगर हम बिना विदाउट कोई मिक्सचर मिलाए 80 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हम उसका प्रेशर निकालें तो जो प्योर प्रेशर आएगा वही आपका ये पी नॉट ए होगा। इसी तरह से जितने भी सॉल्वेंट हैं, किसी भी सॉल्वेंट का अगर उस नॉर्मल कंडीशन पर जो वेपर पेपर बनता है उसका जो प्रेशर होता है कंपेरिजन विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वही प्रेशर आपका पी नॉट ए या पी नॉट बी या पी नॉट सी बन सकता है। क्लियर, ये है बेटा आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का यूज हम आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के लिए करते बेटा। क्लियर, तो यहाँ तक तो आएगा बेटा। अगर उन्होंने दिया राउल्स लॉ लिखने के लिए दिया तो इसको लिख लो, ये डेरिवेशन कर दो। अब दूसरी चीज देखिए, राउल्स लॉ दो चीज़ों के लिए बनाया गया है। राउल्स लॉ दो फैक्टर के लिए बना हुआ है। पहला फैक्टर देख लीजिए, एक होता है वोलेटाइल सॉल्यूशन। पहला फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। फॉर वोलेटाइल का मतलब है कि जिसमें दोनों कंपोनेंट को अगर हम हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं तो दोनों की वेपर बनेगी, वो चाहे सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों के वेपर बने, ये वोलेटाइल होते हैं। तो उस समय पर जो फार्मूला होगा तो ऐसे लिखा जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये किसके लिए हो गया बेटा, ये आपका सॉल्वेंट के लिए हो गया, ठीक है। और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी
एक्स बी, ये किसके लिए हो गया, सोल्यूट के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पी एस निकालें तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, या इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये सिंपल फार्मूले से आपका फिर टोटल निकाल सकता है, जो टोटल आपका पी एस क्या है बेटा, टोटल प्रेशर। क्लियर, इसका यूज कर सकते हो। अभी हम दूसरा फार्मूला नहीं डिराइव करें, एक सिंपल की टोटल प्रेशर कैसे निकाला जा सकता है सॉल्यूशन का। अब सेकेंड जो पार्ट है बेटा, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहां पर ए बी सोल्यूट जो था मे बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, यानी ये लिक्विड था। सॉलिड में अगर कोई सॉलिड भी होगा वेपराइज कर सकता है, तो ये क्या है बेटा, आपका लिक्विड है। ठीक है, और ये भी क्या हो गया, लिक्विड या फिर गैस के फॉर्मेट में हो सकता है, अब दोनों जा सकते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि पी ए प्लस नहीं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये किसके लिए बेटा, सॉल्वेंट के लिए हो गया, ये लिक्विड है। ठीक है, और ये क्या है, वोलेटाइल। अगर यहाँ इन दोनों को ले सकते हो बेटा, तो ये जो दोनों है, दोनों के लिए आप लिख सकते हो कि ये वोलेटाइल है बेटा, वोलेटाइल। ठीक है, यानी कि दोनों वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ की कंडीशन के लिए ये लिक्विड तो आपका वोलेटाइल हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर, ये क्या है बेटा, आपका सोल्यूट। ठीक, ये है नॉन वोलेटाइल, ये सोल्यूट क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल। ठीक, नॉन वोलेटाइल अगर नहीं चेंज होगा तो श्योर है इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में, सो यहाँ पी नॉट बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब ये प्रेशर नहीं प्रोड्यूस करेगा बेटा, इसकी वेपर प्रेशर नहीं बनेगी, वेपर प्रेशर, नो वेपर प्रेशर। अब समझ में आ गया। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ले रखे हैं हमने, तो इसका मतलब सॉल्वेंट का ही प्रेशर बनना है, बन सॉल्यूशन का रहा है, लेकिन नॉन वोलेटाइल जो कंपोनेंट है वो नीचे ही है, बॉटम में ही है, पार्टिकल के फॉर्म में, उसकी वेपर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में नहीं कंपेयर कर सकते उसको। तो सीधा सीधा है कि हम केवल एक फैक्टर लेंगे, यानी कि पी एस लेंगे। तो पी एस में क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी। बेटा अगर पी बी भी आपका क्या हो रहा है बेटा, पी बी भी जीरो होगा ना, अगर यहाँ पी नॉट बी जीरो है तो पी बी क्या हो जाएगा, सो पी बी आल्सो विल बी जीरो। तो दोनों जीरो हो गए, और दोनों जीरो हो गए तो यहाँ पर पी नॉट ए पी बी जो लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस पी नॉट यानी पी बी इज इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, पी ए, केवल पी ए बचा। पी ए को क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ तक क्लियर। अब देखो पी नॉट ए एक्स ए लिखने के बाद यहाँ पर और इसका फार्मूला डिराइव कर सकते हो, यानी पी, ठीक है ना, इसी को तो चेंज किया गया था पी ए को पी नॉट ए एक्स ए। अब पी नॉट ए एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी। तो वन माइनस एक्स बी में जब लिखेंगे तो मिलेगा बेटा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी मिलेगा। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो इसमें से इस वाले फैक्टर को इधर कर दो, इस वाले फैक्टर को इधर कर दो। अब समझ में आ रहा है ना, ये वाला फैक्टर जो है हमारे इसमें आ जाएगा, माइनस में, ठीक। अब देखो ये वाला जो फैक्टर था पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये वाला जो डेरिवेशन आपने किया है पी नॉट ए, इसमें आपको किसी फैक्टर को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक फैक्टर आप इधर कर रहे हो तो दूसरा फैक्टर आप इधर करोगे, ठीक। इस फार्मूले को केवल लिख रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर लिख लीजिए पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो हम क्या करें, इस पूरे फैक्टर को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू, ये वाला गया इधर बेटा, तो ये बन गया बेटा पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, टोटल है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी नॉट ए पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये आपको फार्मूला मिलेगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आपका फार्मूला आता है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट अगर फार्मूला हमें याद है तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, और अप्लाई करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ, इसमें कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको हम आगे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए इधर आपका जो बना हुआ है एक्स बी को ही हमें चेंज करना है, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ई, नॉन वोलेटाइल। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स बी है इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज का मतलब हुआ कि एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको दोनों को करना है, दोनों को अगर फॉलो करवाओगे बेटा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, मोलर मास हो गया। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी एटॉमिक मास को ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना मोलर मास कहलाता है। एन ए ये सॉल्वेंट के लिए हो गया, एन बी सोल्यूट के लिए हो गया, इसको भी ब्रेक कर देंगे बेटा, डब्ल्यू ए बाई एम ए और प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। इतने वाले फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं फैक्टराइज करा। सपोज करिए एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मोर लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करोगे, यहाँ पर लिखिए एन बी, इफ एन बी इज मोर लेस देन एन ए, देन उसको हटा दो, तो आपका बन जाएगा बेटा पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा एन बी माइनस एन ए, ये केवल इतना आ जाए। अब इसको अगर आप करेंगे बेटा तो एन बी को आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी, ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ पर डब्ल्यू ए बाई एम ए। ये सिंपल फार्मूला यूज करके आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो फैक्टर आपको निकालना वो निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं ओवर द सॉल्यूशन। इस फार्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप इसी सॉल्यूशन से रिलेटेड आइडियल एंड नॉन आइडियल कंडीशन को देखेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके आगे मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि इसके पार में अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक जो है बेटा वो आपका है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स में दोनों के मिक्सचर होते हैं, बाइनरी मिक्सचर होता है, दो लिक्विड का बाइनरी मिक्सचर होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर हो, और जब हम वेपर में कन्वर्ट करें तो दोनों की वेपर एक साथ हो। बस अंतर इतना होगा डिफरेंस कि एक के नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एक के नंबर ऑफ पार्टिकल कम उस वेपर स्टेट में। इसका मतलब क्या है
कि एक के नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो वो प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस कराएगा, कम है तो कम। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन है कि लो टेम्परेचर पर कोई आपका बॉयल हो रहा है, कोई हाई टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, तो वेपर प्रेशर में भी उसमें डिफरेंस होगा बेटा, क्योंकि लो टेम्परेचर वाले का अगर हाई टेम्परेचर पर वेलोसिटी निकालोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और हाई टेम्परेचर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी जो हाई टेम्परेचर पर बॉयल होता है। तो इनसे रिलेटिव जो हमारे फैक्टर हैं उसको हम इस फैक्टर में पढ़ने चल रहे हैं जो एजियोट्रोप्स हैं। एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स ये होता है बेटा बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? बाइनरी मिक्सचर होगा ऑफ टू लिक्विड कंपाउंड। दूसरी क्या है? अप्रॉक्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ अप्रॉक्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट, यानी दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग सेम होगा। अब एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन हैं, जिसमें आपका पहला आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स का मतलब क्या है? एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसमें देंगे बेटा, पहली कंडीशन होती है लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स ला, लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स ला। बस इतने ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तेरे तेरे द मिक्सचर, अब उसको पूरा लिखना हो तो अलग चीज़ होगी। अब इतना लिख सकते हैं कि द बाइनरी मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड्स, ठीक है, इन विच द सॉल्यूशन शो द लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स ला इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर? अब इसमें मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में दे रहा है बेटा निगेटिव डेविएशन तो हो रहा है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सोल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। एक हो गया सोल्यूट और दूसरा क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, कि हमारा जो लार्ज निगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में। पहली चीज़ ध्यान से समझिएगा, हम कंपेयर किसके बेस पर करेंगे? सॉल्वेंट के बेस पर। सॉल्वेंट का सपोज करिए हमारे पास वाटर है, H2O कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। अब इसमें हम सोल्यूट मिलाएं, ऐसा सोल्यूट मिलाएं
जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब इसके बेस पर नहीं है कि हाँ कम हो गया। कभी कभी क्या होता है, कम होने वाला भी अलग तरीके का नेचर शो करना शुरू कर देता है। हम यहाँ पर ले रहे हैं सोल्यूट। सोल्यूट में देना पड़ रहा है कि जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, इसको मैंने मान लिया कि मान लीजिए क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ बी। ठीक है, बी एंड बी के बीच में लग रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड ए के बीच में लग रहा है। अब इसी में बताना है कि किसका कम हो जाए किसका ज्यादा हो जाए। तो जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी के बीच में जो लग रहा है, बी और बी के बीच में लग रहा है, ये बढ़ जाए या घट जाए। अगर ये बेटा क्या हो जाए, बेटा बढ़ जाए, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ जाए। किसके कंपेरिजन में, एफ ए एंड एफ बी एंड बी, ये कंडीशन होती है। इनके बीच में क्या हो गया बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। बढ़ने के बाद दूसरा डेल्टा बी जो होगा बेटा लेस देन होगा या ग्रेटर देन। डेल्टा बी मतलब पहले वाला वॉल्यूम बाद वाला वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। क्लियर, अगर घट रहा है तो भी हमें मेजर करना है, बढ़ रहा है तब भी हमें मेजर करना है। तो यहाँ डेल्टा बी क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा ए एंड बी का बीच में बढ़ गया तो इंट्रैक्शन बढ़ेगा, पास पास आएंगे, वॉल्यूम ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है बेटा, कम होने का मतलब लेस देन जीरो हो जाता है। लेस देन जीरो जब पास पास आते हैं, इंट्रैक्शन बढ़ता है तो हीट इन्वॉल्व होती है बेटा, इन्वॉल्व नहीं होगी, इवॉल्व होगी, यानी बाहर निकलेगी। उस समय पर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है, इस कंडीशन को वहाँ पर शो करना पड़ता है। ठीक, ये है बेटा आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप की कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यही फैक्टर रहेगा, यही फैक्टर है जितना आप इसमें कर रहे हैं। इसमें से जब भी आप याद करने लगे तो सोचिए आपको करना क्या, केवल एक इंडिकेशन करना है कि आपको इतना माइंड में सेट कर लेना है कि हमें क्या चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा। इसमें अभी तो मैक्सिमम था, अब मैक्सिमम की जगह पर हमने क्या कर दिया बेटा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स। तो जहां पर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स हो गया तो आपने जो यहाँ पर लिखा था बेटा निगेटिव डेविएशन, इस निगेटिव डेविएशन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लाइन, यानी अब पॉजिटिव डेविएशन होने लगा। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर उस कंपेयर पे सॉल्वेंट के कंपेरिजन में बढ़ जाती है। ठीक है, यानी पेपर जितना हम एक इमेजिन करके चलते हैं कितना प्रेशर आएगा उससे ज़्यादा आएगा, जो राउट्स लॉ से ज़्यादा होगा। किससे होगा बेटा, राउट्स लॉ से ज़्यादा। राउट्स क्या कहता है बेटा, एक आइडियल कंडीशन शो करता है, तो उस आइडियल कंडीशन में जितना प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है उससे आपका ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो जाए तो निगेटिव डेविएशन। आइडियल कंडीशन को ही लेकर के हमें कंपेयर करना होता है। दूसरा देखिए ये बन गया। अब ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या है बेटा, दोनों के प्रेशर आपको कंपेयर करने। ये क्या है, सॉल्यूशन का है, ये क्या है आपका, ये सॉल्यूशन है, यानी ए और बी किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन का। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो ये कब होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन में ये आपका तब होगा जब क्या हो जाए, लेस हो जाए, ए एंड बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। किसके कंपेरिजन में, सॉल्वेंट के और सोल्यूट के कंपेरिजन में कम हो जाए। और जब कम हो जाएगा, इंट्रैक्शन कम हो जाएगा तो श्योर यू नो दैट बेटा, किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो डिसोसिएशन की तरफ जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन की तरफ जाना है। तो डिसोसिएशन की तरफ जाना, अगर कम होना होगा तो बेटा से फैलेंगे तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, कम होगा। तो उस समय पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, एंड एंथैल्पी क्या होगी बेटा, लेस देन हो जाएगी। इतना क्लियर। तो ये जो फैक्टर है ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हमें अप्लाई करना है। क्लियर। और ये जब कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक, तो जो नेचर निकल के आएगा वो आपके
फैक्टर में। ठीक बेटा, चलिए ये तो रहा बेटा आपके जो टॉपिक सॉल्यूशन के उसके ले सकते हैं बेटा, कह सकते हैं कि डेरिवेशन में कैसे कैसे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ों को जानना जरूरी है कि कहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं। हमें फोर्स से रिलेटिव अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दिखाना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम से रिलेटिव पूछेगा तो दिखाना पड़ेगा, और अगर एंथैल्पी से रिलेटिव पूछेगा तो दिखाना पड़ेगा एंथैल्पी में कितना कम ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। इस तरह बहुत सारे रीजनिंग फैक्टर भी आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस पर आ रहे हैं, लॉजिकल आ रहे हैं, क्वेश्चन तो बनाए जा रहे हैं, मतलब इतने नंबर आप वैरायटी में बन रहे हैं। तो श्योर बेटा हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद रहेंगे तो हम श्योर उसको कर ले जाएंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करते तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो इस चीज़ों से हमें दूर रहना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसको अप्लाई करना है। अब हम आपको बताएंगे बेटा इनके दोनों के ग्राफ कैसे बनते हैं। जब भी आप बनाइए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप के ग्राफ, यहाँ पर देख लिए दोनों के ग्राफ हम समझा रहे हैं। एक आइडियल ग्राफ बना दे रहे हैं, ये एक आइडियल ग्राफ क्या है, जैसे आप ऐसे बनाते बेटा, ठीक है, ये हो गया आपका आइडियल ग्राफ। जब भी आपका चलेगा तो जैसे ये ग्राफ चलता है बेटा सीधा स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ आता है बेटा सीधा स्ट्रेट लाइन। क्लियर। इस ग्राफ में हमें क्या करना है बेटा, जैसे एक्स ए लिया इजक्वल टू 0 तो एक्स ए इजक्वल टू 1 होगा, एक्स बी इजक्वल टू 1 है तो एक्स बी इजक्वल टू क्या हो गया 0। ये ए एंड बी क्या है बेटा, आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी है। क्लियर। अब यहाँ से जो प्रेशर चल रहा है उसको पी ए माना जाता है, इधर की तरफ जो चल रहा है उसको पी बी माना जाता है। यानी कि हमारा जो इस साइड में चलेगा वो पी ए का इंडिकेशन बता रहा है बेटा, इस साइड में चल रहा है जो वो पी बी का इंडिकेशन कर रहा है कि जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, जिस फ्रैक्शन में होंगे उसी फ्रैक्शन में चलेगा। ये आइडिया कंडीशन है अगर स्ट्रेट लाइन में बेटा। और ये जो क्या है बेटा पी टोटल है, पी टोटल इक्वल टू क्या होगा पी ए प्लस पी बी के फॉर्मेट में। क्लियर। लेकिन अब हमें क्या दिखाना है बेटा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज पॉजिटिव एंड लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अगर हमने लिखा बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स। क्लियर। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स में अगर लिखेंगे तो उसमें क्या होता है बेटा लार्ज निगेटिव डेविएशन, यानी जो हमारा फैक्टर आ रहा है वो ऐसे करेगा बेटा। हमारी ये तो क्या है बेटा डॉटेड लाइन हम क्या शो कर रहे हैं, डॉटेड लाइन इंडिकेटेड द आइडियल कंडीशन। ये क्या है बेटा आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में क्या कह रहा है, फैक्टर वही रहेंगे बेटा सब कुछ, लेकिन ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स में क्या होता है बेटा निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में चलेगा तो बेटा ऐसे आएगा, देख रहे हैं ना ऐसे, और ये चलेगा बेटा आपका ऐसे। ठीक, यानी जस्ट बिलो कर्व आपका बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन के, और इसमें भी आपका जस्ट बिलो आपको बनेगा बेटा, यानी कि ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर आपका पी ए और ये क्या चल रहा है बेटा पी बी चल रहा है, एक्स ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी सेम टू सेम प्रो कंडीशन में रहेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा पी टोटल आएगा इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, दोनों को सम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। एक ग्राफ अगर बन के आता है तो श्योर है कि वो आपका क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स आपका। ओके। इसके बाद आता है बेटा आपका दूसरी कंडीशन देख लीजिए, एक तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, दूसरी कंडीशन के लिए ये जो आइडियल कंडीशन है
इस आइडियल कंडीशन के कंपैरिजन में ही लेके चलते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स के लिए क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा बेटा। क्लियर? ये पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जैसे आपने ये ग्राफ बनाया बेटा, ध्यान से समझना बेटा, ये लो कर्व में चल रहा है स्ट्रेट लाइन के और वो हाई पे चलेगा, मतलब जस्ट अबव में। ऐसे 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 ग्राफ बनाए। डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन राउट्स लॉ को शो कर रही है। अब पॉजिटिव डेविएशन में शो कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन ऐसे शो कराएंगे, ये ऐसे ऐसे ग्राफ बन के आ रहा है तो समझ लीजिए इसमें क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब प्योर फॉर्म से उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर शो कर रहा है, पीक टोटल आप भी निकालते बेटा। इसमें भी आप क्या करोगे बेटा, डॉटेड लाइन के जस्ट ऊपर शो करोगे। इसमें जो आपका पी टोटल आएगा दैट क्या होगा, इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। क्लियर? ये पी ए एंड पी बी से ज़्यादा होगा। तो बाकी क्या फैक्टर जो एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, ये सारे फैक्टर यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पी ए चल रहा है, ठीक है, पी बी चल रहा है। ये प्रेशर का है जो कर्व के फॉर्म में चलेगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन पर आप इफेक्ट डालोगे, इनके प्रेशर पर भी इफेक्ट पड़ेगा हर कंपोनेंट पर, किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो ये रहे बेटा टॉपिक जिसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों के सामने ये रखा है कि इसको आप एक बार मेमोराइज करिए, लर्न करिए और इस पर फोकस करिए। तो इसके कैलकुलेशन और इसका एग्जांपल अभी नहीं बताया था, एग्जांपल बता दे। जैसे सिंपल होता है बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स यानी निगेटिव डेविएशन। तो श्योर है कि निगेटिव डेविएशन वाले कौन हो सकते हैं, जिनके बीच में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन बढ़े, या तो आयनिक होगी। कौन से होंगे बेटा, आयनिक, जो डिसोसिएट होते हैं, इंट्रैक्शन बढ़ाती है ऐसे कंपोनेंट में। जैसे एसिड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, साल्ट हो गए, वाटर हो गए, इन सबको अगर मिक्स करते हैं तो हमारा ये बनाएगा बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। इट मीन्स दैट सो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक, अब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में कौन से होंगे, जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में जैसे आपने ले लिया एल्कोहल, ले लिया वाटर, ले लिया, क्या लिया, एल्कोहल एंड वाटर ले लिया। तो इससे रिलेटिव एग्जाम्पल से रिलेटिव हम प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए, अगले वीडियो में हम आपको इससे रिलेटिव और डाल्टन्स लॉ के पार्शियल प्रेशर से रिलेटिव और इसके क्वेश्चन कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। 1-2 क्वेश्चन बना करके आपको मैं सेंड करता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन को आप एनालाइज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, हम आपको धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो देते रहेंगे और कुछ दिन के बाद हम लाइव क्लासेस चालू करेंगे। लाइव में हम चाहते हैं कि सभी बच्चे हों कि तो अगले संडे से लाइव क्लासें हम स्टार्ट कर देंगे। अगले संडे से लाइव क्लास में जो भी आना चाहें वो डायरेक्ट लाइव हो सकते हैं। उसके लिए टाइम जो भी होगा उसके ये पहले की एक वीडियो पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, थैंक यू।